इनसे ये पूछो, ये कह रहे हैं कि इनका बना नहीं है। बने अब ये बना है इनका, इनसे पूछो तो कि बना है योगी जी के प्रधानमंत्री जी कर्ज दे दिया सरकार का है वो। सपा की सरकार का तो ये बताएंगे दल्ले, हमारे पास तो हमने दल्ले है ही ना कि दल्ले बताएंगे, ये तो दल्ले बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने क्या विकास किया यहाँ पर? अब तो बिकता नहीं। समाजवादी का ही विकास है जितना भी है। 25 साल से यहाँ से आश्वासन में कितना विकास? मैं बता दो रहा हूँ, समाजवादी का ही विकास है जितना भी है। गुंडे हैं ये, गुंडे समाज साल के अंदर 25 साल के अंदर 25 बेरोजगार नहीं लगा एक भी रोड। लड़कियों का तो रोड पे जाकर डिग्री कॉलेज देख लो, समाजवादी की देन है। बधाई राफिया इंटर कॉलेज समाजवादी ने दिया है, मेडिकल कॉलेज समाजवादी ने दिया है, सड़कें समाजवादी की बनी है, हाईवे जा रहा है समाजवादी का बना हुआ है। जी आप कुछ कह रहे हैं भाई? राफिया जो डिग्री कॉलेज है वो प्राइवेट है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है उसको, बोल रहे हैं, किसी गवर्नमेंट का है, बोल रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं शहबाजपुर चौक बाजार में मौजूद हूं, जो कि विधानसभा सहवासन में आता है, क्योंकि यहां पर 25 साल से लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने कितना विकास किया है उसी को जानने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। इससे पहले 80 से ज्यादा गांव का दौरा कर चुका हूं, तमाम जगहों पर क्या लोगों की समस्याएं हैं उसे जानने की कोशिश की है, क्योंकि एक तरफ तो सूबे में भारतीय जनता पार्टी है जिसने विकास की गंगा बहाने का दावा किया है, तो वहीं जो एक लहर चली थी भारतीय जनता पार्टी की, उस लहर में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट को बचाया था और उस सीट को बचाने में कामयाब रहे। सपा के विधायक ने बीते 5 साल पहले जो वादे किए थे वो कितने वादे पूरे हो पाए हैं, आज यहीं के लोगों से जानेंगे। गांव के बड़े बुजुर्ग और शहर के बड़े बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीते 5 साल पहले जो विधायक जी आए थे उन्होंने जो वादे किए कितने पूरे हो पाए हैं? कोई नहीं हुआ है, कोई वायदा नहीं हुआ, कोई वायदा नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगा आप लोगों की मेन समस्याएं क्या क्या हैं? कोई वो नहीं है यहाँ पर। मेन दिक्कतें किन किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? हाँ, वहाँ जब कोई जाओ तो कोई पूछते ही ना कोई हमारे क्या हो रहा है, कौन है, कहाँ है, तो कोई ना है यहाँ पर, कोई पूछता भी नहीं है। कुछ मतलब क्या मतलब किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर हैं? क्या बिजली पूरी 24 घंटे आपको लोगों को मिल पा रही है या किस घंटे ना आ रही बल्कि नहीं साहब, ना तो यहाँ तो साहब बेरोजगार है, कोई रोजगारी नहीं है यहाँ पे। कोई मुस्लिम कौम का यहाँ पर नौकर नहीं कर पाया है, कोई नहीं नौकर हुआ है, कोई नौकरी नहीं दे पाया कोई है। नौकरी नहीं आज तक दी किसी किस्म की, यानी 15 साल से कोई नौकरी नहीं दी। 15 साल से कोई जो है नौकरी नहीं क्या है दी नौकरी, कुछ कोई आखिर नौकरी। वजह क्या रही है? और लास्ट टाइम कब आए थे विधायक जी यहाँ पर? ये लास्ट टाइम बस जब ही आए, फिर उसके बाद में दलाल नहीं आए यहाँ पर, कोई कभी नहीं आए। क्योंकि ये दावा उनकी तरफ से किया गया है कि उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है, लोगों की समस्याओं को हल किया है। जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या हैं और रोजगार कितना मिल पाया? नहीं साहब, कुछ नहीं दिया है, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर, कोई रोजगार नहीं चला है यहाँ पर। देहातों में बाजार और स्कूल लगवाए हैं, मगर यहाँ पर कुछ नहीं करा है। सहसवान में कुछ नहीं हुआ, सहसवान में कुछ नहीं हुआ है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका नाम भी जानूंगा, कितना विकास हो पाया है बीते 5 सालों में? मुकीम है मेरा नाम। मुकीम नाम है आपका। कितना विकास हो पाया है? आप कोई विकास नहीं हो पाया? कुछ नहीं। कि किस तरीके से देखते हैं जो वादे उन्होंने बीते 5 साल पहले किए थे? कोई नहीं दिए, वायदा करा, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं कर पूरा पाए नहीं हैं। करा पाए। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, बीते 5 सालों में कितना आपके चौक बाजार का विकास हो पाया है? कोई विकास ना हुआ है, कोई विकास नहीं हो पाया है। आखिरकार विधायक जी के पास आप अपनी समस्याओं को लेकर के गए हैं, क्या उन्होंने कभी सुनने की कोशिश की? कहे है मुसल्ला कटिल्ला और के हैं वो मुसल्ला कटिल्ला, ये लकाब है उनका, कोई काम को जाए तो फिर मिलते हैं उनके पास जाओ तो मिलते नहीं, फिर मिलते हैं वो कहीं पर, अगर उनके पास जाओ तो मिलते भी नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं मिलते वो? अब क्या पता वो जाने, क्योंकि अब तो विधायक जी आएंगे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, तब आप लोग मिलेंगे। ये और कह देते हैं इस टाइम लखनऊ है, वहाँ है, ये है, वो है। कितनी बार आप समस्याओं को लेकर के गए हैं विधायक जी? अरे हर कोई पहुँचता है, हर समस्याओं को लेकर, जिसके पास जो समस्या पड़ती है वो तो जाता ही है।
आपके इस चौक बाजार की क्या क्या मेन समस्याएं हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। और समस्याएं तो बहुत हैं यहाँ पर, सभी लोग बता रहे हैं क्या समस्याएं हैं। काम नहीं है कोई काम लोगों के पास यहाँ नहीं है, काम ही नहीं है। बेरोजगार जो है घूम रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि पूर्व में जो विधायक थे उन लोगों ने कुछ काम भी किए। कोई इंतजाम ही ना बना इधर, कोई इंतजाम ना बनाए। यहाँ के विधायक जी 5 साल के मतलब यहाँ पे जीतते हैं और उसके बाद उनकी शक्ल नहीं देखने को मिलती। मांगने आते हैं बस। और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, आप देख लो कितने बेरोजगार हैं, सारे बेरोजगारी हैं यहाँ पे। बेरोजगारी का वो है, क्योंकि अगर बात की जाए सूबे में भारतीय जनता पार्टी है, क्या उसने विकास की गंगा बहाई है? भारतीय जनता पार्टी ने भी वही है, बस खाली यही इनके हिंदू मुसलमान के वोट लेते हैं, बस हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं। आखिरकार क्या युवाओं की मेन समस्याएं क्या है यहाँ पर? युवाओं की मेन समस्या है, सारी बेरोजगार है, ये सारे बेरोजगार खड़े हुए हैं, सारे बेरोजगार भाई हैं, सारे बेरोजगार बेरोजगार हैं, हाँ। रोजगार देने का काम भी बीते 5 सालों में नहीं किया। नहीं हुआ। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, विधायक जी ने जो बीते 5 साल पहले वादे किए थे कितने पूरे हुए हैं? कचना बाबू है, कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। आखिरकार क्या कारण क्या रहा है? आप अपनी समस्याओं को लेकर के उनके पास गए हैं? जाता तो मिलता ना है, समझ लो मिलता ना है, ज्यादातर मिलते नहीं है। नहीं मिलता, कन्ना खले हुए हैं के आजो मिलते नहीं है ना, मिले तो कोई समस्या रखी जाए, कोई मिलता मिलने ही नहीं है। कितनी बार गए हैं आप मिलने के बहुत लिए? तेरी दफे लोग गए हैं, नहीं मिले हम ये। और इतना और है, अगर यहाँ से गाड़ी निकलती है तो शीशे और चढ़ा लिए जाते हैं। हम ये गाड़ी जैसे उनके मकान से निकली बदायूं जा रही है तो काले शीशे और चढ़ा देते हैं, काले शीशे चढ़ा दिए जाते हैं लोगों को देख करके, ताकि लोग देखें नहीं। क्योंकि शिक्षा का सबसे ज्यादा समस्या जो है शिक्षा देखने भी को नहीं है यहाँ पर और बेरोजगारी है। बच्चे जवान डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, जाते हैं टक्करें मारते हैं आ जाते हैं। हमने कोई भी यहाँ के लिए कोई नेता काम करने को राजी नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है। 5 साल में आया, चेहरा दिखाया, लंबे लंबे वादे किए और उसके बाद चला गया, फिर लौट के नहीं आता। हमने ये नहीं करते। इस चौक बाजार के लिए यहाँ के नेता सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसी के हक में फैसला होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट तो मानते हैं मगर इसके लिए कुछ काम नहीं करते। यहाँ की हालत ये है कि बहुत ज्यादा है। अभी पुलिस चौकी की थोड़ी सड़क सही हुई है, नहीं तो 1-1.5 साल से लोग कितनी परेशानी उठा रहे थे सबको मालूम है। आज भी मेन मार्केट को जाते हो, रोड टूटा पड़ा है। जब योगी जी आए तो थोड़ा रोड बन गया जल्दी से, आज फिर टूटना शुरू हो गया। पानी भर रहा नालों में, नालों की सफाई नहीं है। हमने बहुत परेशानियां आई हैं, क्योंकि लगातार ये तो यहाँ पर अस्पताल में जाओ, दी 2 गोलियां दे दी, मर्ज कोई सा हुआ 2 गोली दी उठाई, कोई देखभाल नहीं। हम ये मर रहा है मरने दो, जरा कुछ वैसा है बदायूं जाओ। अब गरीब आदमी पे है नहीं, वो बदायूं कहाँ से जाए? यहाँ किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं, हॉस्पिटल का भी। बीते 25 सालों में होने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने ना तो हॉस्पिटल यहाँ दे पाई, ना शिक्षा का कोई केंद्र खड़ा। नहीं कुछ नहीं, कोई भी स्कूल नहीं, कोई मेडिकल का कोई सुविधा नहीं। हमने वो तो बधाइयों दिया है, हमने यहाँ सहसमान में कुछ नहीं दिया है। मेडिकल कॉलेज दे दिया समाजवादी पार्टी ने। कहाँ दिया है आखिरकार? बदायूं सहसवासन से यहाँ पर तकरीबन 50 किलोमीटर है। जिला तो सहसवान का ही है बदायूं भी। वो धर्मेंद्र यादव ने काम जो किया है यहाँ पर बीते 25 सालों में, विधायक जी ने क्या क्या काम किया है? विधायक जी ने क्या क्या काम किया आप बताइए। विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है। आखिरकार जो लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याएं क्या हैं यहाँ पर? मेन समस्या विधायक जी को तो ये है कि यहाँ पर किसी विधायक जी ने कोई काम ना करा, और जो भी काम हुआ है वो समाजवादी सरकार में हुआ है। और कौन सी सरकार में हुआ है? पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आपका सहसवासन। 25 साल से विधायक हैं, ना तो कोई डिग्री कॉलेज सहसवासन में दे पाए, ना कोई बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए जिससे लोगों को रोजगार दे सके। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री कॉलेज जो है राष्ट्रीय परिवर्तन दल के डीपी यादव जी हैं, उन्होंने दिया है डिग्री कॉलेज जी सहसवान के लिए। बीते 25 सालों में कितना विकास हो पाया है? बीते 25 सालों में कोई खास विकास ना हुआ है, समझे। 25 साल के अंदर 5 बार ही चेहरा देखने को मिला है विधायक जी का, बाकी नहीं मिला है किसी के नहीं। पब्लिक उसके बाद में कोई चेहरा कोई देखने को नहीं मिला है। योगी जी की सरकार में गरीबों को खाना जरूर मिला है, राशन भी मिला है। बताओ किसी को नहीं मिला है राशन? कौन नहीं मिला? सबको, कोई भूखा नहीं मरा है योगी की सरकार में। योगी जी ने लोगों को भीख पर डाल दिया, बोले भीख का खाओ। कोई नहीं, योगी जी ने क्या बोले? भीख का खाओ, काम मत करो। खाना मिल गया, रोजगार नहीं दिया योगी जी ने।
ये क्या भाई भीख पे खाओ, भीख दे रहे हैं। मुफ्त राशन देने की बात कही जा रही है। मुफ्त हाँ तो वो भीख है और क्या पर है? आवाम को अरे आदमी को और केजरीवाल का था तो केजरीवाल ने भी तो भीख दी होगी, समझे? समझे? यहाँ पर सर गरीबों को खाना जरूरी योगी सरकार ने दिया है। सब कोई भूखा नहीं सोया है। योगी की सरकार, वोट किसे जाएगा ये अलग चीज है, लेकिन इस सरकार में भूखा नहीं सोया है योगी की सरकार में। क्या इनके दावों में सच्चाई है जो ये कह रहे हैं? रोजगार देने की बात है, वहाँ पे सबके लिए रोजगार मिले। जिस घर में से रोजगार मिलेगा एक बंदे के लिए, उसका घर पूरा परिवार सही होगा। वो भूखे रहने की बात कर रहे हैं कि गल्ला मिल रहा है नहीं मिल रहा है? गल्ला मिल रहा है, 2-3 किलो, 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी और आज के टाइम में क्या हो जाता है? कोई पूरे साल तो खा नहीं सकता। नौकरी मिले, रोजगार मिले। आपसे जानना चाहूंगा गल्ले की कीमत कितनी है? देखिएगा, आप भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा लेके यहाँ चल रहे हैं कि गल्ला मिलता है। गल्ले से क्या होता है आज के टाइम में, आप बताइए। गैस देखिए कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, सारी चीजें आसमान छू रही हैं। इस महंगाई को कोई नहीं देख रहा। हमारे योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास केवल नाम का है, ये नाम का नारा है, काम का नारा नहीं है। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए रोजगार। रोजगार यहाँ कोई है नहीं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पढ़ाई को लेके। यहाँ किसी ने, समाजवादी पार्टी इतने टाइम से रह रही है, अभी तक कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं दिया। जो डिग्री कॉलेज दिया है वो डीपी यादव ने दिया है, राष्ट्रीय परिवर्तन दल। उनका हम शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि हमारी बहनें, बेटियां जो 40-50 किलोमीटर दूर जाती थी, हमने भी वहाँ पर जाके पढ़ाई करी है। उनके साथ क्या क्या होता है ये हमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। अब जो दिया गया है, ये डिग्री कॉलेज दिया है, तो इससे थोड़ा अच्छा है, लोगों को थोड़ी सी राहत है। मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि गल्ले का जिक्र जो है यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं, गल्ले में कितनी रकम दे दी जाती है जिससे लोग संतुष्ट हैं कि उसी के बाद जो है भाजपा को वोट दे दिया अब देखिए, मेन मुद्दा ये लेके चल रहे हैं गल्ला। गल्ला क्या होता है? 2-3 रुपए किलो तो वैसे भी मिलता है। 2-3 रुपए किलो मिलता है या नहीं मिलता है? मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, 2-3 रुपए किलो से मिलता है या नहीं मिलता है? अच्छा, ये उसके योगी जी ने मकान बनवाया, आपने नहीं बनवाया? मैं अब मेरे से सुनिए, मैं 80 से ज्यादा गांव घूम चुका हूँ। कई जगह ऐसी है जहाँ पर घर नहीं बन पाए। सुन लो मेरी, इनसे ये सवाल कर लो। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं 80 से ज्यादा गांव घुमा हूँ, 45 गांव ऐसे हैं जहाँ पर घर नहीं बने अब तक। आखिरकार क्यों? नहीं, घर तो जिनके फार्म भर गए वो ठीक है, इनसे ये पूछो। ये कह रहे हैं कि इनका भी नहीं बने। ये अब ये बना इनका, इनसे पूछो तो कि बनाए योगी जी के प्रधानमंत्री जी कर्ज दे दिया सरकार का है वो। मेन विधायक जी की बात करते हैं। 25 साल से सपा की सरकार है, क्या मिला? सपा की सरकार का तो ये बताएंगे दल्ले। हमारे पास तो हमने दल्ले है ही ना कि दल्ले बताएंगे। ये 25 साल से ये तो दल्ले बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने क्या विकास किया है यहाँ पर? समाजवादी का ही विकास है जितना भी है। 25 साल से यहाँ से आश्वासन में कितना विकास? मैं बता दो रहा हूँ, समाजवादी का ही विकास है जितना भी है। गुंडे हैं ये, गुंडे 25 साल के अंदर 25 बेरोजगार नहीं लगा। एक भी लड़कियों का सरसों से रोड पे जाकर डिग्री कॉलेज देख लो, समाजवादी की देन है। इन गुंडों की बधाइयों में यहाँ से। राफिया इंटर कॉलेज समाजवादी ने दिया है, मेडिकल कॉलेज समाजवादी ने दिया है, सड़कें समाजवादी की बनी है, हाईवे जा रहा है समाजवादी का बना हुआ है। जी आप कुछ कह रहे हैं भाई? राफिया जो डिग्री कॉलेज है वो प्राइवेट है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है उसको। बोल रहे हैं, किसी गवर्नमेंट का है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। हमारे यहाँ डीपी यादव विधायक हुए थे, उन्होंने कॉलेज दिया था। ये सारा चलिए, जो यूनिवर्सिटी का जिस कॉलेज का नाम ले रहे हैं, क्या वहाँ पर मुफ्त पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो प्राइवेट कॉलेज है आपने, पर कितने लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है? मुफ्त है, सब फीस माफ है सबकी। कहाँ में? इंटर कॉलेज में, राफिया इंटर कॉलेज में तिगने दामों पर फीस दी जा रही है। राफिया इंटर कॉलेज में देखा आप जाकर लड़कियों का? मैंने लड़कियों से भी बात की है। राफिया में? हाँ। कहाँ पर है कॉलेज? और ज्यादा महंगा है। कहाँ पर है कॉलेज? मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। आप कॉलेज कहाँ पर है आप ये बताइए कि 25 साल में आपके सहवासन में कितना विकास हुआ है? मैं बताते रहा हूँ, देखो मेडिकल कॉलेज समाजवादी, हाईवे बना समाजवादी, समझे? हमारा पूजन पे मुकदमे कितने हैं? समाजवादी के गुंडे हैं ये गुंडे हैं, इन पे मुकदमे पूछो कितने। एक चोरी का है इन पे,
ये गुंडे हैं कि गुंडे वाली बात कर रहे हैं, गुंडे की सरकार लाना चाहते हैं ये। गुंडों की सरकार योगी जी जिंदाबाद। मैं आप सरकार ऐसी आनी चाहिए जो रोजगार दे सबको, रोजगार दे, बेरोजगार भीख पे डालना है इनके लिए, इनका ठिकाना तो है नहीं, इनका ठिकाना नहीं है। इन्हें अगर राशन गले का ना मिले तो भूखे मरेंगे गे। इनसे पूछो सप्ताह के भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी को भी दूर रख दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को भी रख दिया जाए, बीते 25 सालों में सपा के विधायक ने कितना विकास किया है? दुकानदारी हल्की हो रही है, मूंगफली के बाद इतना ही हाल है हम तो। कितना विकास हो पाया है 25 सालों में? कितना विकास हो पाया है? भाई मैं रहती ना हो यहाँ पर। 25 सालों में कितना विकास? कोई विकास नहीं हुआ भैया यहाँ, कोई विकास कोई नहीं हुआ। जो दावे किए जा रहे हैं कि इंटर कॉलेज दे दिए, तमाम कॉलेजेस दे दिए, क्या सपा के राज में बने हैं वो सब? नहीं नहीं नहीं, सपा की लो मैं बोलूंगा, सपा की सरकार में चाहे वो शहबाजपुर हो, शहसबान का कोई कस्बा हो, दल्ले उन्होंने 4 से पाल लिए और 4 जनों के पास आए वो कि बस उसके बाद चले गए। उन्हीं को ठेकेदारी, उन्हीं को काम और उनकी गुंडागर्दी, जिनमें ये भी गुंडागर्दी जो है चल रही है। बीते 25 सालों में कितना विकास हो पाया आपके शासन में? विकास तो मुझे जानकारी तो कम है, विकास तो कम हुआ है। अच्छा रही राशन की, राशन तो साहब खूब मिला है, बहुत मिला है। योगी सरकार में सबसे ज्यादा मिला हमें। गरीब कोई भूखा सोया, गरीब भूखा नहीं सोया, बात सच है ये। आप स्कूल के छात्र हैं, बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम बाबर है, बाबर हूँ मैं, प्लम्बर। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो दावे इनके तरफ से किए गए कि इतने इंटर कॉलेज और इतने मेडिकल सुविधाएं जो हैं सपा ने दी, क्या वो मिला यहाँ पर? मेडिकल सुविधा तो बेहतर हुई है पहले से। यहाँ प्लांट भी दिया है अभी भारतीय जनता पार्टी ने बधाई के लिए, ऑक्सीजन प्लांट। इनका दावा है कि सपा के विधायक ने दिया है। सपा के विधायक ने कहाँ दे दिया? सपा के एमपी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया था। अच्छा। पर जो प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वो बदायूं में भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कराया है। भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया। जी। तो यहाँ मैं मौजूद था जिनसे जानने की कोशिश की कि बीते 25 सालों में कितना विकास हो पाया है।